जो भी उस राजा के दरबार में आते हैं और कोई कविता सुनाते हैं तो वो राजा उन ब्राह्मणों को दान देता है। ऐसा ही नहीं, उसी राज्य में एक ऐसे ब्राह्मण थे जो कुछ जानते नहीं थे। भाई एक गरीब रह गए, बाकी सब धनवान हो गए। हाँ, एक दिन उस ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, महाराज आप घर में बैठे रहते हो, आप भी चले जाओ, राजा से कोई बात कह देना, तुम्हें भी धन मिल जाएगा, ये गरीबी दूर हो जाएगी। पंडितानी समझा के बोली है, बेटी पति के पास करी अरदास, मुंह बढ़े मजैया, और जाओ बीच दरबार में कोई बात अरी सुनैया। ए बेटी पति के पास करी अरदास, मुंह बढ़े मजैया, मुंह बढ़े मजैया, बीच दरबार में कोई बात अरे सुनैया। तब मिले तुम्हें धन माला लौटे तत्काल पास मेरे आइयो, ये होई गरीबी दूर न मिलम लगाइयो, ये होई गरीबी दूर न मिलम लगाइयो, न भेलम लगाइयो। ब्राह्मणी ने ये कहा, तुम चले जाओ राजा के पास में। तो ब्राह्मण कहने लगे, माफ करना, इस मामले में हम कुछ कह नहीं पा रहे। क्यों नहीं कह पा रहे? हम कुछ जानते नहीं हैं, भला क्या कहेंगे जाके राजा से वहां। एकदम से ब्राह्मण ने समझा कि कहा है पंडितानी, पागल ना बनो, हम कुछ जानते नहीं है, भला क्या कहेंगे जाके भला राजा से। राजा तो सबसे कविता सुना करते हैं और हम तो कुछ जानते ही नहीं है, तो सुनाएंगे क्या? ऐसा ही नहीं। तो ब्राह्मण बोले, अरे ब्राह्मण ने कही पानी, जाके राजा से वहां। ब्राह्मणी कहने लगी, कुछ मत कहना, चले जाओ, केवल जाके राजा से एक बात कह देना जो हम तुम्हें बता रहे हैं वो। बोली, तब ब्राह्मणी कहने लगी, जाओ राज दरबार, अरे हम जो तुम्हें सिखावत हैं तैयो किया। हम तो कुछ जानते भी नहीं, भला क्या कहेंगे जाके राजा से। एकदम से पंडितानी कहने लगी, महाराज आप अगर कुछ नहीं जानते तो जो हम बता रहे हैं जाके राजा से कह देना, देखते हैं वो क्या देते हैं क्या नहीं देते। कहने लगे, क्या कहूँ जाके? तो बताया कि आप महाराज से जाके केवल एक बात कहना, पुण्य की जड़ पाताल आरी। क्या कहोगे? अगर वो कुछ तुमसे पूछे तो तुम्हें केवल एक बात कहनी है, महाराज बस वही बात, पुण्य की जड़ पाताल आरी। देखते हैं वो क्या देते हैं क्या नहीं देते हैं। भेज
दिया जबरदस्ती। पंडित नहीं जा रहे थे लेकिन पंडितानी ने जबरदस्ती भेज दिया। चले तो गए, दरबार में बैठे रहे। सुबह से शाम हो गई और सुबह से शाम हो गई। सब पंडित जो आते हैं अपनी कविता सुनाते हैं, दान लेते हैं, चले जाते हैं। वो बैठे रहे। धीरे धीरे अरे पूरा दिन का बीती हुई कोई ब्राह्मण रह गए। राजा ने देखा ये ब्राह्मण कोई नहीं आए। ये ब्राह्मण रहे तो एक राजा ने न जाने कब आई। राजा ने देखा ये तो ब्राह्मण कोई नहीं आए, न जाने क्यों बैठे। तुरंत अपने पास में बुला लिया। कहा महाराज कहो तुम अपने मन की बात, कैसे आंगन भयो तुम्हारो भैया हाथ जोड़ के ब्राह्मण की बात बताई है। अब तो हाथ जोड़ के ब्राह्मण की बात बताई है। अरे बात बताई है, मन की बात बताई है। दादा हाथ जोड़ के ब्राह्मण मन की बात बताई है। अकेले वही ब्राह्मण रह गए। राजा ने देखा ये कोई नए ब्राह्मण आए, बुला लिया अपने पास में। एकदम से ये कहा तुम हमें ये बताओ, सुबह से आए हो, शाम हो गई, क्या कहना चाहते हो? तुम भी कुछ कहो। जैसे ही ये बात सुनी तो ब्राह्मण को जानते थे नहीं, तुरंत उनकी पत्नी की बात उन्हें याद आ गई। कहने लगे महाराज बस कुछ नहीं, एक ही बात पुण्य की जड़ पाता लगा। राजा के मन में न जाने कौन सी बात आ गई। जैसे ही राजा ने ये सुना कि पुण्य की जड़ पाता लगी और लोगों को जितना दान देता था इतना मगन हुआ, इतना खुश हुआ। मंत्री से कहा मंत्री जितना भी और लोगों को दान मिलता है उससे डबल दे दो इस ब्राह्मण को दान। ऐसा ही नहीं, राजा इतना मगन हुआ। अरे राजा दिल गवाए देर नहीं लगाई रास्ता में। चले महल के लिए, अपने घर के लिए वो ब्राह्मण चले। ब्राह्मणी के पास में पहुंचे, जाकर के कहने लगे पंडितानी ये लो, राजा ने ये इतना धन दिया है। पंडितानी इतनी मगन हुई वो धन देख करके, देखो महाराज तुम जाया नहीं करते थे, अब कुछ मत कहना, केवल इतनी बात कहते रहना, ये गरीबी हमेशा दूर बने रहेगी। ऐसा ही नहीं कहा, उनकी धीरे धीरे जो गरीबी थी वो सब दूर हो गई। मेरे भैया दिन दिन वेदों ने बड़े, कौन जिन्होंने बाद में जाके राजा से ये काम पुण्य की जड़ पाता लगी, वो ब्राह्मण दिन दिन वेदों ने बड़े। ब्राह्मण गए फिर से आए,
जा रहा है। अब कोई ऐसी युक्ति निकालो जो इसे मरवा दिया जाए। लेकिन परीक्षित जी, कहना तो हमारा एक ही है, आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है। दूसरे को सुखी देख के सगा भाई भी सगे भाई से दुखी हो जाता है। सगा भाई भी सगे भाई से दुखी हो जाता है। कब? जब एक भाई तरक्की पे होता है। हाँ, ऐसा ही नहीं गाया स्वर्गीय श्री ब्रजेश कुमार शास्त्री ने कि अब साचन की कदर नाए झूठन के सत्कार। इस संसार में जो सच बोलता है उसकी कदर नहीं होती। सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं ना, इधर उधर की बातें करते ना, उन पे आदमी ज्यादा भरोसा करता है। कहना एक ही बात है, अब साचन की कदर नाए झूठन के सत्कार। कौ को न लेके देवे तासे गए होशियार। सीधे साधे बोले वाले उनसे लोग कहेंगे मार। साहब बतावे चोर चोर बने साहूकार। सही नहीं, जो सच बोलते हैं उनकी बात कोई नहीं मानता। ऐसा ही नहीं गाया स्वर्गीय श्री ब्रजेश कुमार शास्त्री जी ने। वो शक्ति नहीं है जो पहले के पुरुषों में थी। कहना एक ही बात है, मित्र आजकल के कैसे हैं? अब मित्र के ऐसे साथ मिली मिल के हाथ करें, तुम करो की जगह तुम्हारे साथ करें। चाल जाले माल मारे हारे में नाराज करें, कहीं के बाजे बड़ी मीठी मीठी बात करें। पति जिंदा घूमते हैं, विधवा श्रृंगार करे घूमती। और जिनके पति घूम रहे हैं उन्हें पता ही नहीं हमारे पास वस्त्र हैं या नहीं। कहने का मतलब है, अब सजबन पे वस्त्र नहीं, विधवा श्रृंगार करे। नारी सोने पति नहीं भयंत जो घर बार करे। अपनी सुंदर नारी सोने से प्यार करे। कहने का मतलब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। देखा कि ये तो ब्राह्मण दिनों दिन बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। एकदम से एक पंडित पहुंच गया राजा के पास। महाराज, आपको पता है ये रोज आपसे ये कह जाता है कि पुण्य की जड़ पाताल हरी। आज इससे ये पूछ लो कि पुण्य की जड़ पाताल हरी है कैसे? नहीं बता पाए ना, नहीं बता पाए ना, तो पकड़ के इसे फांसी लगा देना। कहा उस राजा ने कि ठीक है। ऐसा ही नहीं, वो ब्राह्मण जाकर के महाराज से कहने लगा। क्या कहने लगा? सुनो मेरे महाराज, बताना आज एक मनवानी। और पुण्य की जड़ पाताल हरी है कैसे तुमने जानी। ये जाकर के उस ब्राह्मण से पूछिए कि पुण्य की जड़ पाताल हरी कैसे हरी है। और ना बता पाए ना, पकड़ के फांसी लगवा देना। राजा से वो चुगला बोला, सुनो मेरे महाराज, बताना आज एक नमक पानी। और पुण्य की जड़ पाताल हरी है कैसे तुमने पंडित सिया जो हरे महाराज न करो गिलानी। सही तनी सने बुलवाए ले पंडित ज्ञानी। एकदम से ये कहा कि आज इससे
से ये पूछ लो, रोज जो ये जो कह जाता है परीक्षित जी, ये रोज ये कह जाता है कि पुण्य की जड़ पाताल हरी, आज जैसे ये पूछो कि पुण्य की जड़ पाताल हरी है कैसे, और ना बता पाए तो पकड़ी फांसी लगा दी। तुरंत राजा ने उन ब्राह्मण को बुला लिया जो रोज ये कह जाते थे कि पुण्य की जड़ पाताल हरी, और जैसे ही उन ब्राह्मण को बुलाया, राजा कहने लगा, आइए ब्राह्मण देव, आज तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें ही देना है। तुम्हारे जो सवाल तुम जो कहे जाते हो रोज कि पुण्य की जड़ पाताल हरी, आज तुम्हें ये बताना है कि पुण्य की जड़ पाताल हरी है कैसे। कहा राजा ने कि कहिए पंडित महाराज आज, अरे एक कोई बात बतानी है। आज तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें देना है, और नहीं बता पाया ना, पंडित महाराज आज एक कोई बात बतानी है। अरे पुण्य की जड़ पाताल हरी, ये कैसे तुमने जानी है। सवाल का जवाब तुम्हें देना है, अगर तुमने नहीं बता पाया ना तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। अरे भरे आज दरबार में दीजिए जान बताई है, मैं कल सवेरे 8 बजे तुम्हें फांसी लगवाई है। एकदम से पंडित जी से ये कहा, आज तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें ही देना है, अगर तुमने नहीं दे पाया तो कल सुबह 8 बजे तुम्हें फांसी लगा दी जाएगी। जल्लादों से कह के चले गए महाराज, कल सुबह 8 बजे जो भी आ जाए पकड़ के फांसी लगा देना। पंडित जी ने जैसे ये सुना कि हमारी कल 8 बजे फांसी लगी है, अब तो उन्हें रोटी तो बनाए अच्छी लगत, घर लौटे आए, पंडितानी ने चेहरा देखा, कहने लगी महाराज आप जब कभी भी हमारे पास में आया करते थे आपका चेहरा फूल की तरह खिला होता था, लेकिन आज इतने उदास काहे को। एकदम से ब्राह्मण कहने लगे, मैंने तुझसे 85 बार कहा, मैंने तुझसे 85 बार मना किया कि मुझे दूर रखो उस राजा से। अब कल सुबह 8 बजे हमें फांसी लगी जाएगी। जल्लादों से कह के चले गए राजा, कल सुबह 8 बजे जो भी आ जाए पकड़ के फांसी लगा देना। ऐसा ही नहीं, पंडितानी कहने लगी फांसी तुम्हें कल 8 बजे लगे, फांसी कल लगे ना, अबे इसमें परेशान है, अबे रोटी वोटी खाओ, बाकी बाद में सो आराम से, कल समय फांसी लगेगी, अबे टाइम मरे जाता। बोली पंडितानी समझाते भाई, अरे कहे पंडितानी पंडित जी धीरज धर लो मन में, कल सवेरे फांसी हुई, अबे मरे जाता। महाराज पति को भोजन नहीं कराए, कटी रात के जब आंगन में भोर आए। महाराज ब्राह्मण को भोजन करवाया, जैसे ही रात कटी और जो सवेरे हो, महाराज पति को भोजन नहीं कराए, कटी रात के जब आंगन में भोर भैया
बज पाता से पहले ही पंडित जी उठे, हाथ में सोटा उठाया, कमंडल उठाया, चल दी। आज 8 बजे हमें फांसी लगेगी। देर नहीं लगाई, जैसे ही पंडित जी चले, पंडितानी ने रास्ता घेर ली। एक बात बताए दो, बाकी बात में चले जाओ। बोले क्या बात है बताओ। पंडितानी कहने लगी ये बताओ, फांसी से लंबी कोई सजा है? मौत से बड़ी कोई सजा नहीं। 8 बजे दे तो फांसी लगे, 9 बजे दे तो फांसी लगे, 11 बजे दे तो फांसी लगे, और संजय दे तो फांसी लगे। फांसी से बड़ी कोई सजा तो नहीं है ना परीक्षित जी। जैसे ही पंडितानी ने ये कहा तो पंडित जी कहने लगे राजा नाराज हो जाएंगे अगर नहीं गए तो। बोले नाराज हो जाएंगे तो करेंगे क्या, फांसी तो लगवाएंगे, फांसी से लंबी कोई सजा तो है ना। इधर पंडितानी पंडित जी को घर में टाइम लगाती रही, और उधर जो राजा से जो चुगला थो ना ब्राह्मण जाए के राजा से जो कह के आओगी, जा से जा पूछो पुण्य की जड़ पाताल कैसे आ रही है, बूझ चलो कह के ले चलो। माने जा सोची अब देखें अब वो मरो जाते हैं किस तरीका से जल्लाद फांसी लगे। बू चलो जो राजा को विद्या बताए क्या हो। और जैसे ही बू पहुंचो जल्लादन के पास में, जल्लाद बोले बड़ी देर में 8 बजे को टाइम हो, 9 बजे गए, अबे तक कहाँ थे। और जैसे ही बाने जा सोची जा सुनी कि 9 बजे गए, एकदम से कहने लगा हम बनाए जैसे फांसी खुली गई तो अब आओ नहाए, हमें थोड़ी ना फांसी खुली गई। जल्लाद कहने लगे इससे हमें कोई मतलब नहीं, राजा का ये हुक्म है कल सुबह 8 बजे जो भी आ जाए पकड़ के फांसी लगा देना। बहुत आनाकानी करी लेकिन नाय पेश गई, पकड़ लो जल्लादन ने जबरदस्ती। और जल्लादन ने पकड़ने के बारे में अरे पकड़ी के फांसी लगाई। दूसरे के लिए गड्ढा खोदा, खुद ही जाके डूब गए भाई गड्ढा में। जल्लादन ने पकड़ के फांसी लगाए दी। मेरे भैया क्या लीला है उस परमेश्वर की। धन्य धन्य जगदीश धन्य तेरी माया, तेरी लीला है अपरंपार अपार नहीं माया। पंडित को फांसी लगाई गई जो पंडित राजा को ये बता के आया था, जिससे ये पूछ ले पुण्य की जड़ पाताल कैसे आ रही है। जल्लाद बोले 1 घंटा लेट आए और ऊपर से कानूनी कर रहे। धीरे धीरे पंडितानी पंडित जी को टाइम लगाती रही। पंडित जी बोले राजा नाराज हो जाएंगे तो हमें जाने दो। तो एकदम से पंडितानी कहने लगी फांसी से बड़ी कोई सजा तो ना है, फांसी तो है 8 बजे जाओ, 11 बजे जाओ। पंडित जी ने कहा ठीक है अब हम जा रहे हैं। धीरे धीरे घर में 11 बज गए। ऐसा ही नहीं 11 बजे पंडित चले, लंबा तिलक लगाए, बोले उठे जल्लाद दे फांसी दे लगाए। 11 बजे वो पंडित पहुंचे।
जिन्हें फांसी भूली गई थी, लेकिन चुगले तो फांसी पहले ही लग चुकी थी। जल्लादन से दोनों हाथ जोड़े, भैया 8 बजे को टाइम है तो 11 बज गए, हम आए ना भाई, हमारी पत्नी थोड़ा रो के लो तू। बोले तुम काहे को परेशान हो रहे, फांसी जैसे लगी हुई थी भाई, लग गई, अब तुम जाओ। भेज दिया राजा के पास में। और जैसे ही राजा ने ये सुना कि इन पंडित जी को फांसी लगनी थी लेकिन ये तो जिंदा है, पूछा कहो पंडित जी कैसे जिंदा बच गए? बोले महाराज बस वही बात अपने की जड़ पाताल गई। जैसे ही राजा ने ये सुना, राजा कहने लगा इसका मतलब इस सवाल का जवाब जानना हमें बहुत जरूरी है। इस सवाल का अब हमें जवाब कैसे मिले? तुम तो बच गए भाई। राजा की बात सुन करके ब्राह्मण ने ये कहा कि ये सवाल को हमारी पत्नी ने बताओ तो, और जाको सवाल को जवाब हमारी पत्नी जानते हैं तो हमारी पत्नी से ये पूछ लिया जाए कि हम पुण्य की जड़ पाताल कैसे आ रही है। तो राजा ने कहा कि बुलाओ अपनी पत्नी को। अब पत्नी को जब बुलाया तो कहा कि बताओ हमें इस सवाल का जवाब कैसे मिले। तो बताया उसकी पत्नी ने, हम इस सवाल का जवाब दे तो देते लेकिन हम नहीं देंगे। दोनों हाथ जोड़ करके वो पंडितानी बोली है, क्या बोली? जोड़े दोनों हाथ, सुनो नलनाथ के अर्जा हमारी, इस सवाल को बता तो हम देते लेकिन हम नहीं बताएंगे। तुम्हारी एक बहन है, मन के बीच में तपस्या कर रही है। राजा समंजस में पड़ गए, हमारी बहन, हम तो अपने मम्मी पापा के अकेले लड़ गए, हाँ हमारे तो कोई बहन है ही ना। बोले नहीं, तुम्हारी एक बहन है, वो वन के बीच में रहती है। दादी समझा करके वो पंडितानी बोली है, तब हुए शंका दूरी के नाथ तुम्हारी। ऐसा ही नहीं, पंडितानी ने कहा रथ सजवाओ, सेना सजवाओ, चले जाओ वन के बीच में। ऐसा ही नहीं, तुम रथ को ले सजवाए, तुम रथ को ले सजवाए, लगाओ तब हुए शंका दूरी के नाथ तुम्हारी, तब हुए शंका दूरी के नाथ तुम्हारी। ऐसा ही नहीं, पंडितानी की जब इस बात को सुना, राजा ने देर नहीं लगाई, राजा ने देर लगाई है और सेना सजवाई है। तो पिकट बनी में जाई है, आसन गयो नवाई है। जाओ वन के बीच में तुम्हारी एक बहन रहती है, वही इस सवाल के जवाब को देगी। एकदम से राजा कहने लगे माफ करना, हम तो अपने माता पिता के अकेले लड़का है, हमारे कोई बहन नहीं है। नहीं, पंडितानी ने कहा तुम्हारी एक बहन है और वो वन के बीच में रहती है, तुम चले जाओ, वही तुम्हें इस सवाल के जवाब को बताएगी।
राजा ने देर नहीं लगाई, सेना सजाई, चले वन में ढूंढते ढूंढते पहुंच गए। और जैसे ही पहुंच गए एक लड़की तपस्या कर रही थी। जैसे ही राजा को आते हुए देखा उठ के खड़ी हो गई, सुंदर सा आसन डाल के बैठा लिया। आइए महाराज। राजा कुछ कह नहीं पाए, उससे पहले वो लड़की बोली। क्या बोली? अरे कौन ऊपर का तुम करे, ये जो है पंडितानी। पंडितानी ने भेजा है। राजा कुछ कह नहीं पाए, उससे पहले ही वो लड़की बताने लगी। और पुण्य की जल पाता लहरी, ये पुण्य की जल पाता लहरी, तो मैंने अब न जानी। महाराज सुरंदरी मुंह पर गए पहला, मैंने कछु कहने पाई थी। ऐसा ही नहीं, राजा सुनते ही बात को सोचने लगे, मैंने तो इससे कुछ कहा भी नहीं। इसने कैसे जान लिया कि हम राजा हैं? कैसे जान लिया कि हमें पंडितानी ने भेजा है? सोई हाथ जोड़ी के सतवादी पे नासे बोलो, सोई हाथ जोड़ी सतवादी तब पे नासे दोनों हाथ जोड़े बहन। तब ये सही मेरा सही बजा थोड़ा। ऐसा ही नहीं, राजा कुछ कह नहीं पाए, उससे पहले ही लड़की कहने लगी। महाराज आइए, आपको पंडितानी ने भेजा है। आप जो सवाल लेके आए पुण्य की जलपाता में, रुको बताएंगे, हम तुम्हारे इस सवाल का जवाब जरूर देंगे। बैठा लिया, दोनों हाथ जोड़ के महाराज पूछने लगे हुए हैं। हम बड़ी आस लेके आए हैं। कोई बात नहीं, ऐसा ही नहीं, बड़ी आस लेके आए हैं हम तुम्हारे पास। पंडितानी ने कहा आस लेके आए हो, कोई बात नहीं। वो लड़की ने कहा आस लेके आए हो, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे सवाल का जवाब अवश्य देंगे। ऐसा ही नहीं, काफी देर बैठे रहे। फिर बाद में लड़की ने कहा महाराज अब आप एक काम कीजिए, आप अपने घर चला जाइए, हम आपके सवाल के जवाब को नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? लड़की ने कहा महाराज तो मैं अपने घर को जाऊं। अपने घर चले जाइए, इस सवाल का जवाब हम नहीं कोई दूसरा देगा। कौन देगा? तो लड़की ने कहा तो मैं अपने घर को जाऊं और सवाल को मैं न बताऊंगी। को दुख दिल में सारी कथा सुनाऊंगी। सवाल के जवाब को दिया तो तुम्हें बड़ा दुख होगा, कलेश होगा, इसलिए तुम अपने घर चले जाओ। इस सवाल के जवाब को कोई और बताएगा। कौन बताएगा? तो लड़की ने कहा सुनो, तुम अपने घर को जाओ, सवाल को मैं न बताऊंगी, को दुख दिल में सारी कथा सुनाऊंगी। वहाँ ही समय आएगी तो
देते लेकिन बताएंगे नहीं। तुम अपने महल में चले जाओ, अपने राज्य में चले जाओ। तुम्हारे घर के पीछे एक घर है और उस घर में एक बालक जन्म लेगा। घड़ी दो घड़ी जिंदा रहेगा, मर जाएगा। तुम पहले से ही पहुंच जाना। हाँ, ऐसा ना हो कि तुम पहुंच ना पाओ, लड़का पैदा हो मर जाए। पहुंच जाना पहले से ही, भाई तुम्हें सवाल के जवाब को देगा। एकदम से ये कहा कि एक छोटा सा बालक पैदा होने के तुरंत बाद भला हमारे सवाल के जवाब को देगा। बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं, दिल में चिंता बैठी है। अरे दिल चिंता के बढ़ गई उनके भारी। सोचने लगे इस सवाल के जवाब को जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो गया। ऐसा ही नहीं, अरे दिल चिंता बढ़ी गई भारी। राजा दिल में दुखी है भाई। महाराज ने भोजन तक छोड़ दिया। सोचने लगे कब वो बालक जन्म लेगा, कब हमें इस सवाल का जवाब मिलेगा। एक कीर्तन बोल लो, ताली बजाते हुए सभी भक्त बोलेंगे। ताली बजाते हुए कि कदम की छैया में और झूले बना बारी। कदम की छैया में की